नारद मुनि ने रत्नाकर को उठाकर देखा। उनके सामने अब कोई खूंखार डाकू नहीं खड़ा था, बल्कि एक टूटा हुआ पश्चाताप से भरा इंसान था। नारद जी समझ चुके थे कि यह व्यक्ति दंड का नहीं, मार्गदर्शन का अधिकारी है। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि केवल पछतावा ही पर्याप्त नहीं होता, पापों की गहराई से बाहर निकलने के लिए तपस्या की अग्नि से गुजरना पड़ता है। रत्नाकर ने बिना किसी प्रश्न के सिर झुका दिया। उसके भीतर अब अहंकार नहीं था, सिर्फ एक ही इच्छा थी, मुक्ति। नारद मुनि ने उसे एक मंत्र दिया और उसे इसी मंत्र को हमेशा उच्चारण करने के लिए कहा। वह मंत्र था राम। लेकिन वर्षों की हिंसा, क्रूरता और अज्ञान ने रत्नाकर की आत्मा को इतना अशुद्ध कर दिया था कि वह उस पवित्र नाम का उच्चारण तक सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसके मुख से राम की जगह मरा मरा ही निकल रहा था। नारद मुनि मुस्कुराए और कहा कि भाव ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। तुम उसी मरा मरा का जप करो, पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ। समय स्वयं उसे शुद्ध कर देगा। नारद मुनि के आदेश के साथ ही रत्नाकर ने उसी क्षण अपना पुराना जीवन त्याग दिया। उसने जंगल के एक शांत स्थान पर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया और आंखें बंद कर ली। न भोजन की चिंता, न जल की प्यास, न शरीर की सुध। उसका पूरा अस्तित्व अब केवल एक ही ध्वनि में बंध गया था, मरा मरा मरा। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा। पुराने दृश्य, हिंसा, चीखें और अपराध उसकी स्मृति में लौटते रहे, लेकिन हर बार वह स्वयं को उसी मंत्र में लौटा लाता। समय आगे बढ़ता गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते वर्षों में और वर्षों युगों में। ऋतुएं बदलती रहीं। कभी तपती धूप ने उसके शरीर को जलाया, कभी मूसलाधार वर्षा ने उसे भिगो दिया और कभी ठंडी हवाओं ने उसकी देह को कंपा दिया। लेकिन उसकी साधना नहीं टूटी। उसका शरीर धीरे धीरे निर्बल होता गया, पर आत्मा और अधिक स्थिर होती चली गई। धीरे धीरे दीमक और चींटियां उसके स्थिर शरीर के चारों ओर मिट्टी लाने लगी। समय के साथ उसका शरीर मिट्टी में ढंकता चला गया। बाहर से देखने पर वह अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक साधारण सा टीला प्रतीत होता था, यानी कि एक वाल्मीकि की तरह। उस टीले के भीतर अंधकार और मौन के बीच रत्नाकर अब भी जीवित था। उसका झप चलता रहा, बिना रुके, बिना थमे। मरा मरा कब राम राम में बदल गया, उसे स्वयं भी पता नहीं चला। अब इस तपस्या का अंत होने वाला था और जन्म लेने वाले थे वाल्मीकि। तो चलिए इसके आगे की कहानी जानते हैं कि कैसे रत्नाकर बन गए वाल्मीकि और उन्हें कौन सा वरदान मिला कि वे त्रिकालदर्शी बन गए, यानी कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते थे। तो चलिए जानते हैं इसका असली रहस्य।